सिस्टम का मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन, बहुत सारा इसमें चीज मिल रहा है। जैसे जो भी हम कोई भी वस्तु को देख रहे हैं वो ब्रेन के किस भाग के मदद से देखते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको पीएनएस कहा जाता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जिसको एएनएस कहा जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो भाग उसका होता है, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व 12 पेयर, स्पाइनल नर्व 31 पेयर, टोटल 43 पेयर। हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम दो पार्ट में बनेगा, वन शॉट वीडियो रहेगा। इस पार्ट में हम लोग जान जाएंगे फ्रंटल और पैराइटल जितना भी फोर ब्रेन है आगे वाले के जान जाएंगे। पिछले वाले वीडियो में जान जाएंगे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, क्योंकि मिड ब्रेन में बहुत कम पढ़ना है। हाइंड ब्रेन का जो पार्ट होता है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, उसको पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादातर ध्यान देंगे फोर ब्रेन के बारे में। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे कि नर्वस सिस्टम कितने भागों में डिवाइड है। तो नर्वस सिस्टम 3 भाग में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहने का मतलब कि ऐसा सिस्टम जो हमारा सेंटर में हो उसको बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे हम लोग का ब्रेन सेंटर में है, एकदम बीचों बीच है, उसको बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद लिखे हैं ब्रेन के बाद स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड भी क्या है भैया, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है। इसको हिंदी में मेरुरज्जु कहा जाता है। ये जो हम लोग का पीछे होता है, रीढ़ के हड्डी के बाद होता है मेरुरज्जु, उसको बोलते हैं क्या चीज, स्पाइनल कोड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम जो हम लोग का बीचों बीच हो उसको बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको बोलेंगे जो हमारे हाथ और पैर में हो, मतलब सेंट्रल को छोड़ के हो, उसको बोलेंगे हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे हाथ हो, दोनों हाथ और दोनों पैर, ये किस में आएगा भैया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब बच गया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ये ऑटोमेटिक काम करता है। ऑटोमेटिक कहने का मतलब कि कोई भी इमरजेंसी संकेत आया तो उसमें काम करेगा या फिर अपने से चलेगा। इस पर हम लोग का कोई भी ज़्यादा बस नहीं रहता है। जैसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये इसका एग्जाम्पल में है। सिंपैथेटिक इसका ऐसा सिचुएशन जो कि हम लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में रहते हैं। कब, इमरजेंसी कहने का मतलब कि अचानक से हुई घटना में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, हम लोग का एक्टिव हो जाएगा। अचानक से कोई भी, मान लीजिए कि अचानक से हम लोग को डरवा दिया, खाऊ दे कर दिया, तब उसमें हम लोग का कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, सिंपैथेटिक। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा कि ये आराम से चलता है। जैसे हम लोग सोते हैं तो हम लोग स्लीप में रहते हैं, तो स्लीप में हम लोग का कोई काम है नहीं, काम है, सो गए, उसमें कौन सा हम लोग का सिंपैथेटिक चलेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये किसका पार्ट है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम कितने भागों में डिवाइड है, 3 भागों में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल मतलब जो बीचों बीच रहेगा, उसमें क्या आएगा, ब्रेन आएगा, स्पाइनल कोड। ब्रेन क्या है भैया, हम लोग का सेंटर में है। स्पाइनल कोड जो पीछे वाला है उसको भी कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हम लोग का सेंटर को छोड़ के, ये बीच को छोड़ के क्या है, दोनों हाथ दोनों पैर। अब इसमें पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होते हैं और स्पाइनल नर्व 31 पेयर होते हैं। टोटल होता है 43 पेयर, टोटल 43 पेयर होते हैं। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि क्रेनियल नर्व कितना होता है, तो 12 पेयर, स्पाइनल नर्व 31 पेयर, टोटल कितना होगा, तो 43 पेयर। अब हम लोग देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट से यही है। वो सब नहीं भी पढ़िएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, सेंट्रल नर्वस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रेन पढ़ेंगे और स्पाइनल कोड पढ़ेंगे। तब ब्रेन पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्रेन के बारे में। तब ब्रेन क्या है भैया, तो एक हम लोग का बहुत सारा न्यूरॉन से मिला है। न्यूरॉन क्या है, ब्रेन का स्ट्रक्चरल स्मॉलेस्ट यूनिट है न्यूरॉन, उसका सेल है। देखिए, तब ब्रेन का भाग पढ़ेंगे, कितने भाग होता है। तब ब्रेन होता है 3 भाग में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। कौन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब देखिए, ब्रेन के बारे में कुछ जान लीजिए डिटेल। जैसे ब्रेन का वेट कितना होता है, ब्रेन का वेट होता है 1350 ग्राम, यानी कि 1.35 kg।
ये हो गया ब्रेन का एग्जैक्ट वेट, कोई पूछेगा तो इतना होता है, नहीं तो ऐसे 1300 से 1400 ग्राम भी हो जाता है ब्रेन का वेट। उसके बाद ब्रेन के बारे में स्टडी करना, ब्रेन के बारे में स्टडी करना, चाहे फिर ब्रेन के बारे में जो डॉक्टर होते हैं दिमाग के डॉक्टर, उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए ब्रेन के बारे में स्टडी करना कहलाता है न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। और ब्रेन के जो डॉक्टर होते हैं उनको कहा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट। आप देखिए हम लोग पढ़ेंगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन भी आगे जाके 3 भाग में डिवाइड है, ध्यान दीजिए ब्रेन के 3 गो भाग, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। लेकिन फोर ब्रेन जो है आगे वाला सबसे भाग होता है, फोर ब्रेन का सेरिब्रम सबसे बड़ा होता है। तो फोर ब्रेन 3 भाग में डिवाइड है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम को क्या लिखेंगे कि ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है। किसका पार्ट है भैया? तो ब्रेन का। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो सेरिब्रम है। ये लगभग 80% कवर कर लेता है ब्रेन के बाद। कितना कर लेता है? 80% यहीं कवर कर लेता है सेरिब्रम। अब ये सबसे बड़ा भाग है तो असही तो नहीं होगा सबसे बड़ा, ये कुछ चीज़ से मिल के बना होगा। तो ये 4 गो इसका लोब है, उससे मिल के बना है। ये सेरिब्रम कुछ नहीं है, खोखला डिब्बा है, इसके अंदर ये 4 चीज़ होते हैं। बस इतना समझिए कि सेरिब्रम क्या है, एक खोखला डिब्बा, इसके अंदर 4 चीज होते हैं। जैसे इसके लोब है 4, ये मान लीजिए कि सेरिब्रम हो गया, तो इसके अंदर ये 4 गो लोब है, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। ऐसे समझिए। तो देखिए ये 4 गो लोब है, इस लोब का अलग अलग काम है। जैसे फ्रंटल लोब, फ्रंटल का मतलब आगे वाला, ये फ्रंटल हो गया। इसी प्रकार से सेरिब्रम के क्या होगा? फ्रंटल लोब। उसमें क्या होगा? आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल कहने का मतलब कि सोचने की क्षमता, कितना कुछ सोच सकता है, कितना कुछ याद कर सकता है। थिंकिंग पावर, क्या चीज़? थिंकिंग पावर। ये सब जितना भी हम लोग सोचते हैं, जितना भी याद करते हैं, वो किसके बदौलत करते हैं? तो सेरिब्रम के बदौलत करते हैं। तो ठीक है, लेकिन सेरिब्रम के किस भाग के बदौलत? तो फ्रंटल लोब के बदौलत। अब देखिए कोई भी चीज़ हम देखते हैं, कोई भी चीज़ को, कोई भी वस्तु है उसको हम लोग देख रहे हैं, वो किसके मदद से देख रहे हैं? तो देखते हैं हम लोग ओसिपिटल के मदद से। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्जाम में कि विजुअल रिफ्लेक्स जो होता है, यानी कि कोई भी हम लोग चीज़ देखते हैं, कोई भी वस्तु को देखते हैं, तो देखी हुई चीज़ हमारे ब्रेन के किस भाग पे जाता है? तो वो जाता है सेरिब्रम। किस पे जाएगा? सेरिब्रम। लेकिन सेरिब्रम के किस भाग पे जाएगा? तो वो जाएगा ओसिपिटल। किस पर जाएगा? ओसिपिटल। ऐसे ओसिपिटल बोन भी होते हैं, ये पीछे गर्दन के पीछे होता है, उसको बोलते हैं ओसिपिटल। उसके बाद होता है टेम्पोरल लोब। देखिए टेम्पोरल कैसे याद करेंगे? टेम्पोरल होता है हम लोग का कान के ऊपर। तो कान के ऊपर है तो क्या याद रखेंगे कि कान के ऊपर है तो जस्ट इसमें हियरिंग का काम करेगा, मतलब सुनने का काम करेगा। सुनेंगे तो कुछ बोलेंगे, यानी कि टेम्पोरल लोब का 2 काम, एक हो गया सुनना, एक हो गया बोलना। टेम्पोरल लोब के 2 काम, कुछ सुनेंगे तभी तो कुछ बोलेंगे, टेम्पोरल। उसके बाद पेराइटल। पेराइटल को याद करने का ट्रिक है, पी से पेराइटल, पी से पेन, पी से पेराइटल, पी से पेन। यानी कि पेराइटल लोब पर क्या होगा? पेन का सेंसेशन होगा। जैसे कोई मारता है, थाप से मारेगा, तो हम लोग के दिमाग के किस भाग पर जाएगा? सेरिब्रम। क्योंकि सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग है, सबसे ज़्यादा यही कवर कर लेता है, तो सेरिब्रम पर जाएगा। सेरिब्रम के किस भाग पे जाएगा? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो हो जाएगा पेराइटल पर। टच सेंसेशन, कोई भी मारकर ऐसे हम छुए, हमको घाव लगा, तो किस भाग पर मेरा जाएगा? पेराइटल पर जाएगा। ऐसे याद रखिए, पेन, पेन का हिंदी दर्द होता है, दर्द होगा तो किस भाग पे जाएगा? पेराइटल पर जाएगा। और टच सेंसेशन भी जाएगा पेराइटल पर। उसके बाद हम लोग सेरिब्रम के बाद पढ़ेंगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस में ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। थैलेमस क्या करेगा? बाहर से जितना भी हम लोग बाहर से सेंसेशन होगा, बाहर से, जैसे मौसम है, गर्मी लगेगा, मौसम का गर्मी बाहर से, उसके बाद ठंडा लगेगा, बाहरी ठंडा, बाहरी गर्मी, बाहर से कुछ भी होगा तो उसको हम लोग किस भाग पर जाएगा? उसका थैलेमस पर। एक्सटर्नल, क्या लिखे? एक्सटर्नल पेन, हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन, बाहरी से जितना भी होगा वो जाएगा थैलेमस पर। थैलेमस का स्टेशन ऑफ द ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ से सारा मैसेज, ये सब जितना मैसेज जाएगा पहले जाएगा थैलेमस पर, फिर उसके बाद सभी भाग पर जाएगा। इसलिए थैलेमस को क्या कहते हैं? स्टेशन ऑफ द ब्रेन
कहा जाता है। उसके बाद देखिए हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसको कहा जाता है थर्मो रेगुलेशन सेंटर। क्या कहा जाता है? थर्मो रेगुलेशन सेंटर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इंटरनल करने का मतलब अंदर से आंतरिक हम लोग का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। ब्लड का बॉडी टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उस 38 डिग्री सेल्सियस का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। कौन मेंटेन करके रखता है? तो हाइपोथैलेमस करके रखता है। उसके बाद भूख अंदर से लगता है, बाहर से थोड़ा ही ना लगता है, तो भूख मेंटेन कौन करेगा भैया? हाइपोथैलेमस। प्यास यानी कि ठट जिसको कहते हैं, कौन मेंटेन करके रखेगा? हाइपोथैलेमस। एंगर कहने का मतलब कि गुस्सा को कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। लव जिसको प्यार कहते हैं उसको कंट्रोल कौन करेगा भैया? हाइपोथैलेमस करेगा। तो ये हम लोग का हो गया नर्वस सिस्टम के। उसके अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन का 3 पार्ट होता है, हैंड ब्रेन का 3 पार्ट, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला, ये 3 पार्ट है हैंड ब्रेन का। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये तो हम लोग पढ़ ही लिए, आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए नर्वस सिस्टम ऐसा कहेंगे टू स्टडी अबाउट न्यूरॉन, जितना भी न्यूरॉन से, क्योंकि ब्रेन का सेल क्या है भैया? न्यूरॉन है। न्यूरॉन के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में कुछ जानेंगे तो उसको कहेंगे नर्वस सिस्टम। सिस्टम का मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन, बहुत सारा इसमें चीज़ मिल रहा है, जैसे ब्रेन भी मिल रहा है, स्पाइनल कोड भी मिल रहा है, क्रेनियल नर्व भी मिल रहा है, स्पाइनल नर्व भी मिल रहा है, इसलिए इसको सिस्टम बोले। नर्वस सिस्टम 3 भागों में डिवाइड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको सीएनएस कहा जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको पीएनएस कहा जाता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जिसको एएनएस कहा जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 भाग उसका होता है, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व 12 पेयर, स्पाइनल नर्व 31 पेयर, टोटल 43 पेयर। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम 2 भाग होता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग का जो भी दिमाग बॉडी काम करेगा, इमरजेंसी में कोई भी अचानक से हुई घटना में हमारा ब्रेन, दिमाग, शरीर जो भी काम करेगा वो किसके बदौलत करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बदौलत करेगा। नहीं तो इमरजेंसी को छोड़ दीजिए, आराम से खा के बिस्तर पर सोए हुए, तो उसमें कौन सा नर्वस सिस्टम काम करेगा? पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा। उसके बाद हम लोग पढ़े नर्वस सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे 2 चीज़, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन के बारे में जानेंगे कि ब्रेन का वेट कितना होता है, तो 1350 ग्राम। उसके बाद ब्रेन के बारे में स्टडी करना, न्यूरोलॉजी, जो डॉक्टर होते हैं उनको कहा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। ब्रेन का 3 भाग, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है भैया? ये आगे जाके 3 भागों में डिवाइड है। फोर ब्रेन भी आगे 3 भागों में डिवाइड है। किस किस भाग में भैया? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का लार्जेस्ट भाग है, लॉन्गेस्ट भाग है, मतलब सबसे बड़ा भाग है। इससे बड़ा इसका कोई भी भाग नहीं है, 80% कवर कर लेता है ब्रेन का। तो अब ये बड़ा भाग है, तो ये कुछ चीज़ से मिल के बना होगा। तो ये 4 इसका लोब है, 4 लोब से ये मिल के बना है। कौन कौन सा लोब है? फ्रंटल लोब, ओसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब और पेराइटल लोब। अब इस लोब का काम है, ये क्या करता है, ये क्या क्या मैसेज करता है। जैसे फ्रंटल लोब है तो आगे का हम लोग फ्रंटल कहते हैं, आगे वाला को क्या कहेंगे? फ्रंटल। तो ऐसे याद रखेंगे, फ्रंटल रहेगा तो उसको क्या कहेंगे भैया? लर्निंग में आईक्यू लेवल। आईक्यू मतलब कि कितना उसका कैपेसिटी है सीखने का, उसको कहते हैं आईक्यू लेवल। थिंकिंग में कितना वह सोच सकता है। परसेप्शन एक होता है, परसेप्शन मतलब धारणा है कि क्या क्या भूत भविष्य के बारे में सोच रहे उसको कहेंगे। उसके बाद ओसिपिटल। ओसिपिटल से क्वेश्चन आता है कि विजुअल रिफ्लेक्स, मतलब कि जो भी हम कोई भी वस्तु को देख रहे हैं वो ब्रेन के किस भाग के मदद से देखते हैं? तो देखते हैं ओसिपिटल के मदद से। ओसिपिटल किसका भाग है? तो वो भाग है किसका? सेरिब्रम का। उसके बाद हम लोग पढ़े थैलेमस और हाइपोथैलेमस। डिफरेंट भी पूछ देगा कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस में क्या डिफरेंट है। तो ये मेजर डिफरेंट है कि जो थैलेमस है एक्सटर्नल स्टिमुलाई करेगा, मतलब कि बाहर से जितना भी सेंसेशन होगा बाहरी, ध्यान रखिएगा, थैलेमस क्या करेगा? बाहरी जितना भी सेंसेशन होगा वो थैलेमस, लेकिन इंटरनली अंदर से जो होगा उसको हम लोग कहेंगे हाइपोथैलेमस। क्या कहेंगे? हाइपोथैलेमस।
उसके बाद मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ब्रेन का 3 पार्ट, 4 ब्रेन कंप्लीट हो गया हम लोग का, 4 ब्रेन कंप्लीट हो गया। उसके बाद बचा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो इस वीडियो में इतना ही जानिए कि मिड ब्रेन का 3 पार्ट होता है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला, क्योंकि अगले वाले वीडियो में ये सारा बता देंगे। और क्रेनियल नर्व 12 पेयर होता है, लेकिन 12 पेयर कौन कौन सा होता है वो भी बता देंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।